जय हिंद मित्रों, आप सभी का अग्निवीर फ्री एकेडमी में पुनः जो है हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमें आशा है कि आप जो लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया है उसके नोट्स आप तैयार कर रहे होंगे, आप रिवाइज कर रहे होंगे। और अगर मित्रों आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक जो है क्लास का लाभ पहुंच सके। तो आइए आज मित्रों हम आपको बता दें कि आज की जो हमारी क्लास होगी विश्व के प्रमुख स्मारक एवं भारत के कुछ जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं उनसे संबंधित कौन कौन से औद्योगिक केंद्र हैं अपने उत्तर प्रदेश में, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है आपको पता ही है कि टॉपिक है विश्व के प्रमुख स्मारक, उनकी अवस्थिति कहाँ है, किस देश में है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो एक तरफ आपका स्मारक है, दूसरे तरफ उनकी अवस्थिति और उसके बाद उन कौन से देश में अवस्थित हैं। तो पहले है झुकी हुई मीनार। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झुकी हुई मीनार कहाँ पर स्थित है, झुकी हुई मीनार कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको बताना है पीसा में। और पीसा कहाँ है तो आपको बताना है इटली में। इटली जो है, इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल रोम है। रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इटली को जो है यूरोप का क्या कहा जाता है? भारत कहा जाता है। यूरोप का भारत किसको कहा जाता है? यूरोप का भारत। एग्जाम में पूछ लिया जाए यूरोप का भारत तो आपको बताना है इटली को ही कहा जाता है। फान हवा भी इटली से संबंधित है। फान हवा जो है स्थानीय हवा है जो कहाँ चलती है? इटली में ही चलती है। अगला जो स्मारक है क्रेमलिन जो है कहाँ पर है? क्रेमलिन जो है आपको बताना है, क्रेमलिन जो स्मारक है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको बताना है मॉस्को में अवस्थित है। कहाँ पर? मॉस्को में अवस्थित है। मॉस्को जो है रूस की क्या है? कैपिटल है। रूस की कैपिटल है। और रूस जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विश्व का देश है। और यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ठीक है। और रूस में कोयले का भी उत्पादन बहुतायत होता है। कोयले का उत्पादन। बैकाल लेक जो है कहां पर है? विश्व की सबसे गहरी झील अगर आपसे पूछा जाए कौन सी है तो बैकाल झील है। बैकाल झील कहाँ है तो आपको बताना है रूस में है और जो सबसे गहरी झील है। आगे देखते हैं पिरामिड कई बार एग्जाम में आया हुआ है। पिरामिड कहाँ अवस्थित हैं? तो पिरामिड आपको बताना है, पिरामिड जो है वो कहां पर है तो आपको बताना है गीजा जो शहर है वो कहां पर अवस्थित है, किस देश में है, तो आपको बताना है मिस्र में जो है आपकी गीजा है, पिरामिड है। और उसके बाद यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? नील नदी का वरदान तो आपको बताना है नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। और स्वेज नहर कहां पर है? स्वेज नहर कहां पर है तो आपको बताना है मिस्र देश में है। ठीक है। और किस नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा है तो आपको बताना है कैरो नदी के किनारे है। कैरो नदी के किनारे मिस्र की राजधानी क्या है तो आपको बताना है काहिरा है। यहां पर
बहुत अधिक मात्रा में खजूर की खेती होती है। खजूर की खेती जो है मिस्र में होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ताजमहल। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। तो ताजमहल जो है कहाँ पर है? तो आगरा में है। ताजमहल में सफेद पत्थर से बना हुआ है। और ये सफेद पत्थर कहाँ से आए थे? सफेद पत्थर कहाँ से आए थे तो आपको बताना है। जो ताजमहल में सफेद पत्थर लगे हुए हैं ये मकराना से आया हुआ था। मकराना, मकराना जो कहां पर अवस्थित है तो आपको बताना है राजस्थान में है। राजस्थान से ये पत्थर आए हुए थे जिससे क्या बना है? आपको ताजमहल मकराना के पत्थरों से बना हुआ है, सफेद संगमरमर से बना है। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने 1631 में अपनी बेगम मुमताज की स्मृति में बनवाया था। मुमताज की स्मृति में क्या बनवाया था तो आपको बताना है ताजमहल। और ये कहां पर है तो आपको बताना है आगरा में है। आगरा को और क्या कहा जाता है आपको बताना है पेठा नगरी भी आगरा को कहा जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए आगरा फेमस है। और आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है और यह जो है भारत देश में अवस्थित है। ठीक है, अगला है ओपेरा हाउस जो है कहां पर है? ओपेरा हाउस तो आपको बताना है सिडनी कहां पर है तो आपको बताना है सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। और यहाँ पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है? तो आपसे पूछा जाता है कि मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? मर्रे और डार्लिंग नदी कहाँ बहती है तो आपको बताना है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कंगारू कहाँ पाए जाते हैं? कंगारुओं का देश। प्यासी भूमि का देश भी इसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का देश। यहां पर बहुत सारे मरुस्थल हैं। गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। आपको ये सारे चीजें आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यह जो है पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हुआ करती थी। इसे स्वतंत्रता की देवी भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति। तो आपको बताना है कहां पर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो आपको बताना है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो राज्य है वो कहां पर है तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है तो आपको बताना है वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो है अमेरिका के पहले राष्ट्रपति भी थे। और न्यूयॉर्क में ही क्या है? यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूएनओ के कितने अंग होते हैं तो आपको बताना है 6 अंग होते हैं। वाशिंगटन डीसी जो है कौन सी नदी पर है तो पोटोमैक नदी। और विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है? डी नदी है। जो कहां पर बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कितने राज्य हैं तो 50 राज्य हैं। ठीक है, 50 राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था तो 1887 में
1787 में फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर अमेरिका का संविधान बना था। अगला है पार्थनान। पार्थनान जो आपका स्मारक है वो एथेंस में है। एथेंस में है जो किस देश में है आपको बताना है, यूनान। यूनान की कैपिटल क्या है तो आपको बताना है एथेंस है। और यह जो एथेंस है यह कई ऐसे दार्शनिकों की जन्मस्थली भी रही है। दार्शनिकों की जन्मस्थली, प्राचीन दार्शनिकों की जन्मस्थली, सुकरात, प्लेटो जैसे विद्वान इसी, और प्राचीन लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। लोकतंत्र की जननी, ये सारी चीजें आपको यूनान के बारे में याद कर लेना है। अगला जो स्मारक है आपका एफिल टावर है। एफिल टावर जो है कहां पर है, पेरिस में है। पेरिस किसकी कैपिटल है आपको बताना है तो फ्रांस की कैपिटल है। फ्रांस की कैपिटल है। और यह कौन सी नदी के किनारे है तो आपको बताना है सीन नदी के किनारे है। सीन नदी। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहा जाता है, सुरा सुंदरियों का देश। सुरा सुंदरियों का देश। सुंदरियों का देश। आगे आपसे फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति है सब कब हुई थी तो आपको बताना है 14 जुलाई 1789 को। फ्रांस की जब क्रांति हुई तो फ्रांस का शासक कौन था तो आपको बताना है लुई 16वां था। लुई 16वां था। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। और लुई 16वां क्या कहता था कि मेरे जो शब्द हैं वही क्या है, कानून है। मेरे जो शब्द हैं वो क्या है, कानून है। तो यह शब्द किसने कहा तो आपको बताना है लुई 16वां। आगे देखते हैं। इंपीरियल पैलेस। इंपीरियल जो पैलेस है वो कहां पर है तो आपको बताना है टोक्यो में। टोक्यो में है। और टोक्यो जो है वो किस देश में है तो आपको बताना है जापान की क्या है, कैपिटल है। जापान की कैपिटल है। और जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं तो सर्वाधिक भूकंप जो है जापान में आते हैं। अगर आप झंझावातों का देश अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है झंझावातों का जो देश है वो भूटान को कहा जाता है। नदियों का मायका किसे कहा जाता है, बांग्लादेश। नहरों का देश किसे कहा जाता है तो मित्रों आपको बताना है नहरों का देश जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान को कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश, नदियों का मायका या नदियों का देश किसको कहा जाता है तो बांग्लादेश को कहा जाता है। यहां पर ओसाका जो शहर है, ओसाका शहर सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। सूती वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और हिरोशिमा और नागासाकी कहां है तो हिरोशिमा और नागासाकी जो है ये दोनों कहां पर है तो आपको बताना है जापान में है। हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था जहां पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। ग्रेट वॉल, ग्रेट वॉल कहां पर है तो आपको बताना है उत्तरी चीन में है। उत्तरी चीन में है। और चीन की कैपिटल क्या है तो बीजिंग है। क्या है, बीजिंग है। यह विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। 776 में इसका निर्माण हुआ था। 776 ईस्वी में इसका ऐसा जो है निर्माण हुआ था। बीजिंग इसकी कैपिटल है। यहाँ की करेंसी का नाम है रेनम्बी। रेनम्बी यहाँ की करेंसी है। और चीन जो है सबसे अधिक देशों से, किस देश की जो है विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक सर्वाधिक देशों से घिरी हुई है तो आपको बताना है 13 देशों के साथ जो है चीन की सीमा लगी हुई है। और यह एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है और जनसंख्या में भी
सबसे बड़ा चीन ही है। अभी भारत को यूएनओ ने विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया है, किंतु अभी भारत की जनगणना हुई नहीं है, इसलिए हम भारत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ जनगणना नहीं हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएनओ के अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस देश में है, तो आपको तब बताना है भारत। नहीं तो ऐसे जो है जनगणना जो है अभी 2024 में जनगणना होने वाली है, तो तब आपको अपना आंकड़ा बताना है। पौनचक्कियों की जो भूमि है वो किंडर डिस्क है और कहां पर है, तो आपको बताना है डेनमार्क। डेनमार्क के लोग जो है, कैपिटल इसकी क्या है, कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन है। और डेनिश कंपनी कब आई थी, डेनिश कंपनी भी भारत आई थी। डेनिश कंपनी 1616 में आई थी, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं पौनचक्कियों की। पौनचक्कियां जो है कहां है, तो आपको बताना है डेनमार्क में। अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। विश्व क्या भारत का ही है, सारे आपको जितने भी आपको मिलेंगे भारत में उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र के बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया कि मिट्टी के जो खिलौने हैं, मिट्टी के खिलौने जो है कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है आगरा में बनाए जाते हैं। आगरा जो है पेठा के लिए फेमस है, बिस्किट के लिए कौन सा, बिस्किट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि बिस्किट कहां पर बनाए जाते हैं, तो आपको मोदी नगर, आगरा और अलीगढ़ बताना है। इत्र और सुगंधित तेल जो है कहां पर फेमस है, उत्तर प्रदेश में, तो आपको कन्नौज जो है इत्र नगरी भी इसे कहा जाता है, महोदय नगर के नाम से जाना जाता है। और त्रिपक्षीय संघर्ष कहां से हुए थे, तो आपको कन्नौज बताना है। गाजीपुर है, जौनपुर है, लखनऊ है और इलाहाबाद है। इत्र और सुगंधित तेल के लिए ये सारे जो केंद्र जो है औद्योगिक केंद्र जो है फेमस हैं उत्तर प्रदेश में। आगे आपको दरी निर्माण जो उद्योग है वो कहां, तो बरेली है। उसके बाद आगरा में भी दरी का निर्माण किया जाता है, अलीगढ़, इटावा और मिर्जापुर, इन सारी जगह पर जो है दरी का निर्माण किया जाता है। गलीचा निर्माण उद्योग कहां पर उत्तर प्रदेश में है, तो आपको बताना है आगरा है, वाराणसी है, भदोही है और मिर्जापुर है, बरेली, सहारनपुर। इन सभी स्थानों पर क्या निर्माण किया जाता है, गलीचा निर्माण किया जाता है। दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली सर्वाधिक इसमें फेमस है। उसके बाद सहारनपुर जो है खट्टे फलों के लिए भी जाना जाता है। इलाहाबाद अमरूद के लिए, मेरठ जो है कैंची के लिए, खेल के सामान के लिए फेमस है। और यहाँ इन सभी जगहों पर भी दिया सलाई उद्योग है। आगे देखते हैं साबुन उद्योग जो है आपको बता दें मित्रों कि कानपुर, आगरा, मोदी नगर, गाजियाबाद और मेरठ में जो है ये साबुन उद्योग जो है इस्टेब्लिश हैं। कानपुर, आगरा, मोदी नगर, गाजियाबाद, मेरठ, इन सभी जगहों पर जो है साबुन उद्योग केंद्र हैं। लकड़ी का फर्नीचर, उत्तर प्रदेश में लकड़ी का फर्नीचर जो है आपको बताना है हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली में जो है लकड़ी उद्योग के लिए लकड़ी से फर्नीचर जो है बनाए जाते हैं। अगला है हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो आपको बताना है सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है मेरठ, देवबंद जो है सहारनपुर में है, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद और टांडा, ये सारे स्थान जो है उत्तर प्रदेश में आपको सूती वस्त्र के लिए फेमस हैं।
सिगरेट निर्माण, सिगरेट निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और गाजियाबाद में किया जाता है। सहारनपुर और गाजियाबाद में सिगरेट का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है रंग रोगन एवं वर्निश। वर्निश जो है ये आपका जो उद्योग है कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद एवं मोदी नगर में ये सारे औद्योगिक केंद्र स्टैब्लिश हैं। आगे देखते हैं टार्च निर्माण। टार्च निर्माण जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में टार्च निर्माण किया जाता है? तो आपको बताना है लखनऊ। लखनऊ जो है इसका पूरा नाम लक्ष्मणपुर है, लक्ष्मणपुर है और उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे और क्या कहा जाता है? तो लखनऊ में आपको भूल भुलैया है, भूल भुलैया, भूल भुलैया है। भूल भुलैया है और यहाँ बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सारी चीजें तो आपको याद ही कर लेना है। और इसको और किस उपनाम से जाना जाता है? आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है। लखनऊ की प्रसिद्धि जो है चिकनकारी उद्योग के लिए भी कई बार पूछा जाता है। चिकनकारी के लिए, चिकनकारी उद्योग के लिए फेमस है। रेवड़ी के लिए जो है आपका लखनऊ फेमस है। इन सब चीजों को आप याद कर लीजिएगा। औषधि निर्माण, उत्तर प्रदेश में औषधि निर्माण कहां कहां पर किया जाता है? तो कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर बताना है आपको। ठीक है, कानपुर को जो है उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है कानपुर को कहा जाता है। झांसी में चारा अनुसंधान केंद्र है। चारा अनुसंधान केंद्र कहां है? झांसी में है। बाट बटखरा उद्योग जो है, बाट बटखरा उद्योग तो आपको बताना है बाट बटखरा उद्योग जो है जिससे आप वेइंग करते हो, वजन करते हो, तो बाट बटखरा उद्योग जो है सहारनपुर से संबंधित है। नल के पाइप, नल के जो पाइप होते हैं वो कहां पर उनका निर्माण होता है? तो प्रयागराज, इलाहाबाद इसका पूरा नाम है, कानपुर और लखनऊ में। चीनी मिट्टी उद्योग, तो चीनी मिट्टी उद्योग जो है खुर्जा है। खुर्जा जो है बुलंदशहर है। गोरखपुर भी यहां पर आप नोट कर लीजिएगा, गोरखपुर भी है। इलाहाबाद है और गोरखपुर है। यहां पर चीनी मिट्टी उद्योग जो है इन स्थानों पर अवस्थित हैं। आगे देखते हैं हाथ के कागज, हाथ के कागज बनाने का जो उद्योग है, हाथ के कागज बनाने के जो उद्योग हैं वो कहां कहां पर हैं? तो हम देखते हैं हाथ के कागज बनाना, हाथ से कागज बनाना के नहीं, हाथ से कागज बनाना, तो ये कहां कहां पर है? मथुरा है, कालपी और कागजी सराय। कालपी कहां पर है? जालौन में है। ठीक है, यहां पर हाथ से कागज बनाने का उद्योग है। लोहे के बाट बटखरे जिसे हम वजन करते हैं सहारनपुर है और आगरा है। ठीक है, पीतल की मूर्तियां, पीतल की जो मूर्तियां होती हैं वो कहां पर बनाई जाती है? तो आपको बताना है मथुरा। मथुरा जो है, मथुरा जिले में जो है पीतल की मूर्तियां बनाई जाती हैं। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचियां, तो देखो पीतल बर्तन के लिए जो है आपको पीतल नगरी जो है मुरादाबाद को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, NOTE। पीतल नगरी किसको कहा जाता है? पीतल नगरी तो आपको बताना है मुरादाबाद, मुरादाबाद को कहा जाता है। ठीक है,
ताला उद्योग के लिए तो आपको ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़। मेरठ जो है क्रांति नगरी कैंची के लिए फेमस है, कैंची के लिए क्या, कौन सा जिला, उत्तर प्रदेश का, तो मेरठ आपको बताना है। खेल के सामान के लिए, खेल के सामान, खेल के सामान के लिए तो आपको बताना है मेरठ जिला जो है फेमस है। और हाथरस और मथुरा भी जो है, इन सभी चीजों के लिए, सरौता के लिए तो मथुरा आपका है। और पीतल के और जो ताले वगैरह होते हैं वो हाथरस में भी बनाए जाते हैं। पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन जो है वाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद और हाथरस। हाँ, फर्रुखाबाद में काष्ठ छपाई भी होती है, काष्ठ छपाई जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। काष्ठ छपाई मतलब लकड़ी से जो है छपाई का काम कहां पर किया जाता है, फर्रुखाबाद में किया जाता है काष्ठ छपाई। आगे खेल का सामान, खेल का सामान जो है आगरा और मेरठ। आप जानते हैं कि मेरठ जो है यहां से बहुत सारे बैट वगैरह बनाए जाते हैं। तो जो खेल के अधिकतर जो सामान आपके आते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, तो मेरठ में ही वो बनाए जाते हैं। इन सबको आप अवश्य याद कर लीजिएगा। अगला है लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के जो खिलौने हैं वो कहां कहां पर बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है लखनऊ और वाराणसी में। लखनऊ और वाराणसी में क्या बनाए जाते हैं, तो आपको बताना है लकड़ी के खिलौने। रामपुर है तो रामपुर जो है चाकू के लिए जो है जाना जाता है, चाकू के लिए रामपुर को जाना जाता है विशेष रूप से। और आंवला नगरी, आंवला के लिए, अगर आंवला से संबंधित उद्योग जो है, आंवला से संबंधित उद्योग तो आपको बताना है प्रतापगढ़। कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। मित्रों, आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं।